हालेलुया। आज हम देखेंगे द पावर ऑफ रिजरेक्शन, पुनरुत्थान की जो ताकत है उसके बारे में आप लोग जो है सुनेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठे तो आज प्रभु यीशु मसीह का कोई भी फॉलोवर ना होता। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और इसीलिए पूरी दुनिया में लोग जो है खुदावंद यीशु मसीह के पीछे लगे, क्योंकि लोगों ने माना कि खुदावंद यीशु मसीह ही परमेश्वर है। दुनिया में कोई भी ऐसा जीव जंतु, जहां कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये एक ऐतिहासिक घटना ही नहीं है, बल्कि एक जीवत घटना है जिसके ऊपर हम बिलीव करते हैं। एक जीवत शक्ति है जिसको हम देखते हैं। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, पुनरुत्थान मसीह विश्वासियों के लिए, उनके विश्वास के लिए एक मुख्य आधार है। अगर प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठते तो हमें हमारा बैप्टिज्म जो है वो किसी काम का नहीं, हमारा तौबा करना किसी काम का नहीं, क्योंकि वो जी उठे और वो जी उठने के बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ रहे और उसके बाद स्वर्ग पर उठाए गए। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो उठाए गए और चेलों ने देखा और वो देखते ही रह गए। पूरा संसार जो है वो आज खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहा है, क्योंकि आज भी विश्वासियों के जीवन को रिजरेक्शन का दिन जो है वो बदल देता है। यीशु मसीह खुद तो परमेश्वर थे। उन्होंने अपनी बड़ी जो उसने कहा मैं सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान का मतलब है कि जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ऐसे काम जो उसने करे वो कोई भी कर नहीं सकता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है और वो विश्वासियों के जीवन को बदलता है। वो विश्वासियों के जीवन को नई दिशा देता है और नया जीवन जो है वो प्रदान करता है। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हम लोग जो विश्वासी लोग हैं, जो मेन हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन है, उसके ऊपर हम गौर नहीं करते, बाइबल को हम नहीं पढ़ते और परमेश्वर का पाक वचन जो है वो हमें बताता है कि जब जब आप गहन अध्ययन प्रभु का करेंगे, आपके जीवन के अंदर से जीवन के जल की नदियां बह उठेंगी। आज हम वही वचन सुनना पसंद करते हैं। अप्रैल में आपका सारा जीवन बदलने वाला है, मार्च में आपका सारा जीवन बदलने वाला है। मैं कहता हूं नहीं बदलने वाला। उसका जीवन बदलता है जो काम करता है, उसका जीवन बदलता है जो ईमानदारी से चलता है, उसका जीवन बदलता है जो पूरा दिन सख्त मेहनत करता है और सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारता है। अरे कहने से कुछ नहीं होता। मैं आज सुबह बता रहा था, बहुत से लोग जो हैं कानवे ज़बूर पढ़ते हैं सिर्फ डर के मारे, जो हमने पाप करे हैं, पापी हम, और कानवे ज़बूर पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप लोग अगर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करा, रिजरेक्शन की जो पावर है उसको आप नहीं पहचानते, ज़बूर पढ़ने या ना पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। बहुत से लोग कहते हैं हम 10 बार बाइबल पढ़ ली। 10 बार बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। खुदा के जो पावर है, जो उसकी शक्ति है, उसको समझने की जरूरत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं 3-4 बातें आपको बताऊं
कहूंगा, मृत्यु पर विजय की शक्ति, मृत्यु के ऊपर विजय प्रभु यीशु मसीह ने पाई। मौत जो है उसको जीत लिया, खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया। यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु के डर और उसके परिणाम पाप पर विजय पाई। हालेलुया। पाप किसका था? मेरा और आपका। इस बात को समझना है। यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए उस कब्र में गया, यीशु मसीह ने मेरे लिए आपके लिए उस कलवरी क्रूस पर अपना खून बहाया। इसके अंदर की बात को समझना है। कई बार हम ईस्टर जो है सेलिब्रेट करते हैं, बड़ा दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसकी ताकत जो है उसको हम समझ नहीं पाते। जो इंसान उसकी ताकत को समझ गया वो पार हो जाएगा। आपके घर में एक सुई धागा होता है और सुई धागे की ताकत को आप समझे। छोटी सी छोटी चीज जो है उसकी ताकत को आप समझे। अगर सुई धागा जो है उसका इस्तेमाल करना आपको नहीं आता तो आपके कपड़े फटे के फटे ही। अगर खुदा का कलाम जो है अपने जीवन में आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं आता तो आपकी आत्मा जो है वो वैसे की वैसे ही रहता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु के डंक को, इसलिए प्रकाश वाक्य उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत जो है अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है, मैं जीवित हूं, मैं मर गया था और अब देख मैं जुगन जुग जीवित हाँ। हालेलुया, हालेलुया। जुगन जुग जीवित है, वो जिंदा है। ये है पुनरुत्थान की पावर, शक्ति। वो परमेश्वर जो जुगान जुग जिंदा खुदा है और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां उसने कहा मेरे पास है। हालेलुया। अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु की कुंजियां उसके पास है। हमारे जीवन में जो सांस है उसकी कुंजियां किसके पास है? प्रभु के। क्योंकि उसने मृत्यु के ऊपर फतेह पाई है, हर एक के ऊपर उसका अधिकार है। उस चीज को हम समझें। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने खुदा के कलाम में वचन में कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा। पहला कुरिन्थियोस उसका 15वां बाब उसकी 55 आयत से लेकर के 57 आयत तक पढ़े तो वचन में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया। मौत जो है ये बहुत भयंकर चीज है। अजीजों, लिखा है मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हम मर भी जाए, मरने के बाद भी यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार। वो चला गया, वो स्वर्ग का राजा है और वो हमारे लिए ये मृत्यु की एक रिजरेक्शन की पावर है कि हम उस प्रभु के पास जाते हैं। हम बड़े बड़े मैसेज सुनते हैं, प्रचार सुनते हैं, लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम विचार करें कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है और उससे ज्यादा समझना बहुत ही जरूरी है। कई बार हम बहुत सी चीजें जो है उसको समझ नहीं पाते। दूसरी चीज जो है नया जीवन और आशा का नया जन्म। हालेलुया। रिजरेक्शन जो है
यीशु के जी उठने की शक्ति हमें पापों से क्षमा करके नया जीवन जो है वो देती है। बोर्न अगेन। हालेलुया। अब कितने लोग हैं जिनका नया जन्म हुआ है? अगर इस बात को हम लोग कहें, अगर सच्ची से विचार करें, वैसे तो बहुत बड़े क्रूसिड होते हैं और हजारों लोग हाथ खड़े करके कह देते हैं हमारा नया जन्म हुआ है, लेकिन नया जन्म जो है उसके बारे में जानते नहीं। वो थ्रू रिजरेक्शन के द्वारा हमारा नया जन्म जो है वो होता है। और हम लोग उस बात के ऊपर गौर करें जो एक जीवित आशा है, जो जिंदा आशा से हम भरे हुए हैं। कौन है जिसने कहा कि मैं स्वर्ग में गया तो मैं फिर आऊंगा? यीशु मसीह। उसने कहा मैं अपने दूतों के संग क्या करूंगा? आऊंगा। और जो तैयार हैं उनको साथ लेके जाऊंगा। वो कौन लोग हैं जो तैयार हैं? जिनका नया जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। नया जन्म उनका हुआ है जो प्रभु यीशु मसीह में होता है। अब प्रभु यीशु मसीह में हमारा नया जन्म हुआ है तो प्रभु यीशु मसीह की बातों को भी मानना बहुत ही जरूरी है। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता की स्तुति हो, जिसने प्रभु यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो उस समय के राजे महाराजे कहते यीशु मसीह झूठा है, उसने कहा था मैं जी उठूंगा, वो नहीं जी उठा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की पुनरुत्थान की पावर ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज इसी बात के ऊपर लोग कई बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु मसीह की कब्र खाली। हालेलुया। यीशु मसीह की कब्र खाली थी और हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं। रोमियो उसका 6 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। हाँ, नए जीवन की सी चाल चलें। खुदावंद सामर्थी है जो हमें नए तरीके से नई चाल चलने के लिए कहता, हमें नया रास्ता जो है वो देना चाहता है। तीसरी बात जो है सामर्थ्य जो हमारे अंदर काम करती है। आप अपने अंदर जो परमेश्वर की सामर्थ्य है उसको आप जानिए, उसको आप जानिए, उसकी सामर्थ्य को जानिए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आपके अंदर कौन सी सामर्थ काम करती है? हालेलुया। बच्चे को मत देखो, इधर देखो। हालेलुया। आप सुन रहे हो? आपके अंदर कोई सामर्थ्य है? 2 रोटी खाने की सामर्थ्य है, 4 रोटी खाने की सामर्थ्य है? हाजी कितनी? 4। वचन सुनने की सामर्थ्य है? हालेलुया। आपको वचन सुनने की सामर्थ्य आपके अंदर है तो इसका मतलब है कि आप नया जीवन पा चुके हो। हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, सामर्थ्य जो हमारे अंदर है वो काम करती है। मेरे अंदर जो सामर्थ्य है वो काम करेगी, आपके अंदर जो सामर्थ्य है वो काम करेगी। पुनरुत्थान की वही शक्ति है जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, आज विश्वासियों के अंदर भी कार्य करती है। इसलिए हम उछलते हैं। 1:30 बजे जाग आ जाती है, 2 बजे जाग आ जाती है, कहीं 4 ना बज जाए, हमने जाना है।
उस सामर्थ के द्वारा 40 दिन हम चलते रहते हैं। हम हर वो काम करते हैं जिसके द्वारा हम सोचते हैं कि खुदा के काम को हम क्या करें, पूरा करें। रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जलाया वह तुम्हारे नश्वर शरीरों को भी क्या करेगा, हालेलुया, आपके मरे हुए शरीरों को भी जिंदा कर देगा, मरी हुई आत्मा को भी जिंदा कर देगा। अगर आपके अंदर वो सामर्थ है, वो पावर है, अगर आपके और मेरे अंदर वो शक्ति, वो पावर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सोएंगे, अंदर ही अंदर कहेंगे कि जल्दी करें, बाहर तो मीट बना है, टाइम ज्यादा हो गया। ईस्टर तो साल में एक ही बार आता है, रिजरेक्शन डे साल में एक ही बार हम मनाते हैं, है ना। इसलिए वो पावर जो है अपने अंदर पैदा करें, वो शक्ति जो है वो अपने अंदर पैदा करें। फिलिपियों उसका 3रा बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और उसके मरण दुख में सहभागी होकर के उसके भी जी उठने की सामर्थ को जानूं। फिलिपियों की कलीसिया को संत पौलुस रसूल लिखते हैं, उसके दुखों में सहभागी हो। जब गुड फ्राइडे आया, तो गुड फ्राइडे में जब प्रभु यीशु मसीह के दुखों को हम सोचते हैं कि कितनी दर्दनाक दुख उसको दिया गया, वो सामर्थ हमारे अंदर आती है, हम उनके दुखों को मतलब सहन नहीं कर सकते, है ना, महसूस करते हैं, हमारा रोना निकल जाता है, हम उस दुख के अंदर घुस जाते हैं। और संत पौलुस रसूल भी यही कह रहा है कि हम उसके दुखों में डूब जाते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मैं और आप रिजरेक्शन की सामर्थ को आप जाने। चौथी बात है जस्टिफिकेशन, और चौथी बात जो है उसमें हम देखें कि यीशु का जी उठना ये साबित करता है कि उसका बलिदान स्वीकार किया गया, हालेलुया। जो बहुत ज्यादा बंदा बीमार होता है, बहुत ज्यादा बंदा बीमार हो जाता है, बुरी हालत होती है, जब वो चंगा हो जाता है तो बहुत से विद्वान बाइबल बताती है कि ऐसा बताया गया है कि उसके पाप क्षमा फिर ठीक हो जाते, उसके पाप क्षमा। कैसे? ये लाइव उदाहरण जो है यीशु मसीह ने दी। बहुत से बीमार, बहुत से लंगड़े, अंधे, खोड़ी यीशु मसीह के पास आए, जो 38 साल के, 18 साल के बीमार थे। जब वो चंगे हो गए यीशु मसीह के द्वारा, तो यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप, हालेलुया, उसके पाप क्षमा हो गए, वो छुटकारा पा गया। इसलिए वो छुटकारा उसकी सामर्थ के द्वारा पाता है। रोमियो उसका 4था बाब उसी 25वें आयत में लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी, हालेलुया। ये बड़ी गहरी बात है, हमारे पापों के लिए पकड़वाया गया, हमारे पापों के लिए, और हमें धर्मी ठहराने के लिए मुर्दों में से जलाया गया। दिस इज ए पावर ऑफ रिजरेक्शन, हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर हमें गौर करनी है कि हम लोग जो है उस सामर्थ को, उस शक्ति को समझें। और 5वीं बात है अनंत जीवन की गारंटी, हालेलुया। हाँ जी, आम आदमी पार्टी कई गारंटियां दी और सारी गारंटियां पूरी कर दी थी।
लेकिन अनंत जीवन की गारंटी जो है दुनिया का कोई भी राजा नहीं दे सकता। पूरे संसार में कोई भी बंदा जो है अनंत जीवन की गारंटी नहीं दे सकता। सिर्फ रेजरेक्शन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा होकर के उसने अनंत जीवन की मुझे और आपको गारंटी दी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु जीवित है और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं वह भी अनंत काल तक जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम भी जिंदा रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अनंत जीवन की गारंटी जो है परमेश्वर का वचन हमें देता है। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 25 और 26 में आप पढ़ दीजिए। कोई भी खड़े होकर के इस वचन को पढ़ दीजिए। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब 25 और 26 में आए। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन। आप देखिए यीशु मसीह खुद दावा करे पुनरुत्थान भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं। वो कहता जो कुछ मिलना है मेरे से ही मिलना है। दूसरा ऑप्शन जो है वो किसी ने उसको किसी को नहीं दिया। कहता जमीन आसमान टल जाएंगे मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। ना जमीन में ना आसमान में ना पाताल में कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे मुक्ति है। मैं ही मुक्ति देने वाला हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी। जो कोई मुझ पर विश्वास करे यदि मर भी जाए यह मर भी जाए तो भी जिएगा। ये कैसी मतलब गारंटी है? मर भी जाए तो भी जिएगा, है ना? हालेलुया। मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, यीशु मसीह के पास जाएगा। अभी चर्च में बैठे हैं, फिक्र है, चिंता है, बच्चे की फीस देनी है, बच्चे की ट्रेनिंग करानी है ना? कहीं कुछ चिंता है, बिजली का बिल देना है, कहीं कुछ करना है। लेकिन मरने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे तो वहां पर ना तो बिल देना पड़ेगा ना कुछ करना पड़ेगा और वहां पर सब कुछ जो है वो अच्छा ही अच्छा होगा। सारी चिंता दूर। हालेलुया। इसलिए रिजरेक्शन जो है उसकी पावर के द्वारा ये अनंत जीवन की गारंटी जो है वो हमें मिलती है। हाँ जी। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता वो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। वो अनंत काल तक कभी ना। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उन लोगों के लिए लिखा है तब तक भी कोई ना कोई तो होगा जिसके बारे में वो कह रहा जब मैं आऊंगा उनको साथ लेके जाऊंगा। फिर उन लोगों के लिए कह रहा जो लोग उस समय खुदा उनके ऊपर विश्वास करेंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, फेथ जो है हमारा कई प्रकार का होता है। हमें मसीह के ऊपर ऐसा विश्वास करना है कि हम उसके पीछे पीछे चलें, उसके सब बातों को हम माने और उसकी हर बात के ऊपर मोहर लगाएं और जो भी प्रभु के लिए करें दिल से करें, ईमान से करें, विश्वास के साथ करें। अगर हम उस विश्वास के साथ कुछ नहीं करते तो हम खुदा को प्यार करने वाले नहीं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये सारा कुछ जो है खुदा ने अपने प्यार की खातिर करा। शैतान जो है यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए, लताड़ने के लिए, घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। ये मेन गारंटी जो है उसको अपने पल्ले बांध ली कि यीशु मसीह जो है अनंत जीवन देने की गारंटी जो है वो हमें देता है। आपके अपने साथ रहने की गारंटी वो देता है। ये गारंटी देता है कि वहां कोई दुख और बीमारी नहीं होगी, वहां पर सुख ही सुख होगा,
वहां पर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होगा, और वहां पर आनंद जो है वो होगा, और वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होगी। वहां पर डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, वहां पर सिर दर्द नहीं होगी, वहां पर कोई बीमारी नहीं होगी, वहां पर कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, वहां पर हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए हम खुदा के ऊपर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा होकर के ये सब चीजें जो है वो हमारे लिए करी। मैं 3 चीजें आपको बताऊंगा। यीशु मसीह ने जिंदा होकर के सबसे पहला काम क्या करा? स्वर्ग को हमारे लिए खोल दिया। हालेलुया। लूका की इंजील में आप घर जाकर के पढ़ना। दूसरा चीज क्या करा? यीशु मसीह ने खुदा के कलाम को हमारे लिए खोल दिया। हालेलुया। क्योंकि पहले क्या था? पढ़ने में सब कुछ होता था, व्यवस्था की पुस्तक को हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो मंदिर का पर्दा जो है वो फट गया, और जो फासला था परमेश्वर और इंसान के बीच में वो दूर हो गया, और हमारा मिलाप जो है प्रभु से करवा दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी, अधिकार दिया, जाओ जाकर के प्रचार करो, लोगों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। वचन को खोल दिया। हम शुक्रगुजार हैं, हम वचन की कदर करें। ये वचन हमारे घर में, इसको पढ़ें। बहुत से लोग जो है खुदा के कलाम को नहीं पढ़ते, जो प्रभु के वचन को नहीं पढ़ रहे वो धोखा खाएंगे। प्रभु के वचन को जरूर पढ़ें। मोबाइल के ऊपर आप कितना भी देखें, लेकिन जब तक प्रभु के वचन को आप अपनी आंखों से नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है वो हमें शांति नहीं मिलेगी, और असली बात जो है इसी में से हमें मिलेगी। खुदा यीशु मसीह ने स्वर्ग को खोल दिया, यीशु मसीह ने कलाम को हमारे लिए खोल दिया जिंदा होकर के। इसलिए आइए हम अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक हजूरी में झुकाएं और प्रार्थना करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो अपनी आत्मा के द्वारा खुदावंद तूने हमें ये वचन दिया, हम इसको समझें, पुनरुत्थान की सामर्थ को हर एक विश्वासी समझे और आपके ऊपर विश्वास करे, अपने दिल को खोले, दुआ वाले योद्धे बन जाए, वचन पढ़ने वाले योद्धे बन जाए, और प्रभु आप में बरकत पाए। आज का जो मैसेज है इन सब के लिए, और जो वीडियो के द्वारा लोग सुनते हैं उन सब के लिए बहुत बड़ी बरकत और बहुत बड़ी आशीष लेकर के आए। प्रभु इस कलीसिया के ऊपर आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा, आपका फजल हमेशा बना रहे। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। खुदा आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे।